अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी बना रही हूँ। आज हम जो है छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 1 कप बासमती चावल लिए हैं। 1 कप चावलों के साथ मैंने 1 कप ही छिलकों वाली मूंग की दाल ली है। इस तरह खिचड़ी जो है बहुत ज़्यादा सौंधी और जायकेदार बनती है। अगर आपको खिली खिली खिचड़ी पसंद है तो आपने 1 कप चावलों के साथ आधा कप दाल का इस्तेमाल करना है। छिलकों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत ही ज्यादा जायकेदार बनती है और गर्मियों में ये खिचड़ी बहुत ज्यादा मजे की लगती है और आसानी से ये तैयार हो जाती है। दाल और चावल को हमने जो है पहले किसी बड़े बाउल में डाल लेना है। अब हमने इन दाल चावल को 2 से 3 दफा खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। दाल चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है तो अब हमने इसके अंदर जो है खुला पानी डाल देना है। दाल चावल को मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रखूंगी, फिर हमने आधे घंटे बाद खिचड़ी बनाना शुरू करना है। मज़ेदार खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इस खिचड़ी को सिर्फ घी से भी बना सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे, 6-7 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने 4 साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लूँगी ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि प्याज का ज्यादा डार्क कलर ना हो। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है। ये खिचड़ी है, इसके अंदर किसी किस्म के टमाटर या दही का इस्तेमाल नहीं होगा। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हमने दाल चावल के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 1 कप चावल और 1 कप दाल ली थी। तो हमने जो दाल चावल का डबल पानी डालना है, यानी कि हमने 4 कप इसके अंदर पानी शामिल करना है। आप भी दाल या चावल को किसी कप या कटोरी से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने पूरे 4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को हम बाद में चख भी लेंगे। अब मैंने फ्लेम हाई कर दिया है और पानी में उबाल आने का इंतजार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नमक चख लेना है। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए दाल चावल शामिल करूंगी। दाल चावल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। दाल के आपने छिलकों को ज़ाया नहीं करना है, छिलके लाजमी शामिल कीजिएगा, उसमें प्रोटीन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। हमने हल्के हाथों से अब इस दाल चावल को मिक्स कर देना है क्योंकि ये भीगे हुए दाल चावल है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इन दाल चावल को 6-7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इनका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है। तो हमने हल्के हाथों से इन दाल चावल को एक दफ़ा फिर मिक्स कर देना है। बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। ये मैंने हल्के हाथों से दाल चावल को मिक्स कर दिया है। खिचड़ी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। घी डालने से खिचड़ी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में दम आ रहा है हम इसके साथ खाए जाने वाली मज़ेदार लाल चटनी बना लेते हैं। तो ग्राइंडर जार में मैंने 4 साबुत गोल मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ले सकते हैं। 6-7 में इसके अंदर लहसुन की कलियां शामिल कर रही हूँ। ये देसी लहसुन है। एक दरमियाने साइज के टमाटर को मैं बड़े टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम सफेद जीरा डाल देते हैं।
आधा चाय का चम्मच ही हमने नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब मैं ये चटनी बनाकर लाती हूँ। हमारी चटपटी चटखारेदार लाल चटनी तैयार है, जो खिचड़ी के जायके को कई गुना बढ़ा देगी। चावलों को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और हमारी बहुत ही मज़ेदार छिलकों वाली मूंग दाल की खिचड़ी तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही कम मसालों से बनने वाली हमारी मज़ेदार खिचड़ी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।